जाए उत्तान पादस्य। उत्तान पाद, संसार में हम सब उत्तान पाद हैं। क्या है नहीं उत्तान पाद? हम सब उत्तान पाद हैं। जब बच्चा जन्म लेता कैसे जन्म लेता है? सर नीचे होता है और पैर ऊपर, उल्टा पैर जन्म लेता है ना। तो हम सब उत्तान पाद हैं और हम सब की दो रानियां हैं। उत्तान पाद महाराज की दो पत्नियां थी, सुनीति ही सुरुचिस्तयो, एक सुनीति और एक सुरुचि। हमारे भी मन के दो विचार होते हैं, एक अच्छे विचार और एक होते नहीं होते बुरे विचार। तो उत्तान पाद की जो सबसे बड़ी रानी थी उनके हुए ध्रुव जी महाराज, और छोटी रानी के हुए कौन? उत्तम। तो उत्तान पाद की दो रानियां और दो पुत्र हुए। एक दिन सुनीति मां ने सुंदर ध्रुव जी महाराज को स्नान करवाया, सुंदर सजाया और सजाकर कहती हैं कि जाओ अपने पिताजी को प्रणाम करना और उनकी गोद में बैठ जाना। तो राजा जी थे आसन में, सिंहासन पर बैठे हुए थे। ध्रुव जी महाराज सुंदर सज धज कर गए और उत्तान पाद को प्रणाम किया, और जैसे ही उनकी गोद में बैठे तो सुरुचि मां ने हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। सुरुचि मां ने हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया और कहती है कि बेटा अगर तुझे पिताजी की गोद पर बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेने के लिए तुझे जंगल जाना पड़ेगा, और जंगल में भगवान की तपस्या करके जब भगवान तुझे मिले तो उनसे कहना कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं मां सुरुचि के कोख से जन्म लूं। और जब तू मेरी कोख से जन्म लेगा ना तब मैं तुझे इस सिंहासन में बैठने का अधिकारी बनाऊंगा। उससे पहले तो अधिकारी नहीं है। और हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। ध्रुव जी महाराज को बड़ा बुरा लगा, दुख लगा। रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत बतलाया कि मां ने मुझे गोद से उतार दिया पिताजी की और धक्के मार के भगा दिया, और कहती है कि अगर तुझे इस सिंहासन पर बैठना है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। उसके लिए तू वन जा, और वन में जाकर भगवान की तपस्या कर, और जब तुझे भगवान मिल जाए तो उससे वरदान मांगना। उससे वरदान मांगा कि मुझे सुरुचि मां की कोख से जन्म दे। तो ध्रुव की मां जो सुनीति थी उन्होंने कहा बेटा तुम्हारी मां ने बहुत अच्छा किया है, तुम्हारी मां ने बहुत अच्छा किया है। बस उन्होंने गलती ये कर दी कि अपने कोख को भगवान के सामने श्रेष्ठ बताया है कि उनकी कोख में जन्म लेना है तो भगवान को तपस्या करनी पड़ेगी। बेटा तुम भगवान की तपस्या जरूर करो, लेकिन उनकी कोख से जन्म लेने के लिए नहीं, उनकी कोख से जन्म लेने के लिए नहीं, अपितु भगवान को पाने के लिए तपस्या करो। भगवान को पाओ, ना कि कोख से जन्म लेने के लिए। अगर परमात्मा तुझे मिल गया ना तुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो ध्रुव जी ने मन में संकल्प कर लिया कि मां मैं तो अब भगवान को अवश्य पाऊंगा, और मन में दृढ़ संकल्प कर लिया। बोले ये बताओ मां भगवान मिलेंगे कहां? तो सुनीति मां कहती है बेटा भगवान तो कण कण में वास करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान तो ऐसे कण कण में वास करते हैं, जहां चाहो भगवान को प्रकट कर सकते हो। पर संसारी में रह के, आप संसार में रह के माया मोह में फंस के भगवान को प्रकट करना मुश्किल है। मोह माया में रहकर और भगवान को पाना मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले माया को त्यागनी पड़ती है।
क्या करना पड़ता है? माया को त्यागना पड़ता है, मोह को त्यागना पड़ता है। पत्नी से प्रेम, पुत्र से प्रेम, पोते से प्रेम, अपने शरीर से प्रेम, वो सब बंद करना पड़ता है। तो ध्रुव जी ने कहा, माँ मैं अवश्य भगवान को पाऊंगा, आप मुझे जगह बताइए। तो कहते हैं वैसे तो संत कहते हैं कि भगवान तो जंगल में, वन में मिलते हैं तपस्या करने से, हमें भी ज्यादा पता नहीं है। तो ध्रुव जी ने संकल्प कर लिया मन में और चल दिए भगवान को पाने के लिए। ध्रुव जी की अवस्था कितने वर्ष की है? 4.5 वर्ष। 5 वर्ष में भगवान उनको मिले थे, पर अभी अवस्था उनकी 4.5 वर्ष की है। और ध्रुव जी चल दिए। पर कहते हैं जा पर कृपा राम गए होई, ता पर कृपा करें सब कोई। आज भगवान ध्रुव जी के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। तो जब भगवान की कृपा होती है ना, तो सच्चे संत से मिलन होता है। किससे? सच्चे संत से मिलन होता है। तो भगवान अभी तो पहले ही ध्रुव जी के ऊपर कृपा करना चाहते थे, तो आज सच्चे संत को मिला दिया। नारद जी को भेज दिया, नारद जी को भगवान ने भेज दिया। नारद जी पहुंचकर रास्ते में उनको ध्रुव जी को मिले और बोले, बेटा आप कहाँ जा रहे हो? जंगल में, वन में कहाँ भटक रहे हो? अरे आपको नहीं पता इस जंगल में अभी संध्या का समय है, कुछ देर में रात्रि हो जाएगी और यहाँ पे बड़े बड़े हिंसक जानवर होते हैं। अरे आप अभी छोटे नन्हे बालक को, घर को जाओ। आप इस समय किस कारण से यहाँ आए हो? तो ध्रुव जी कहते हैं, महाराज मेरी माँ के कहने से मैं भगवान को पाने के लिए आया हूँ, और भगवान को पाने का मार्ग तो पता नहीं है, पर वन में तपस्या करने से भगवान मिलते हैं, ये जरूर माँ ने बताया है। तो मैं भगवान को पाने के लिए आया हूँ। आप अपने 4.5 वर्ष 5 वर्ष के बेटे को भेजोगे बाहर कभी जंगल में? क्यों नहीं भेजोगे? हम अपने बालकों को, रुई तो सब लोगों ने देखी है ना, उसकी तरह संभाल के रखते हैं, संभाल के रखते हैं ना, उसको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। कहते हैं कि जब सोना, अगर सोने को तराशना होता है ना, तो उसको किससे गर्म करना पड़ता है? अग्नि से तपाना पड़ता है ना। तो जब अग्नि से तप जाता है, तपने के बाद उसे हथौड़े से पीटा जाता है। पीटने के बाद वो आकार में आता नहीं आता है। और अब आप सोचो कि सोने की बिस्किट पहन के घूमो तो कैसा लगेगा। तो हम अपने बच्चों को सोने का बिस्किट बना के रखें, उनको गले में पहन के लटकते घूमते रहते हैं। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा ये है, मेरे बेटे को ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब तक बाल्य अवस्था में उनको तपाओगे नहीं, उनके हथौड़े की चोट नहीं लगेगी, तब तक आपका बेटा कभी भी हार या उसकी कीमत नहीं बनेगी। सुंदर ध्रुव जी ने कहा, महाराज आप, अगर आपको भगवान को पाने का पता मालूम है तो हमें बता दीजिए। ध्रुव जी, नारद जी ने सोचा कि ये छोटा सा नन्हा सा बालक है, भगवान को पाने के लिए निकला है। अरे थोड़ी देर का वैराग्य सबको आता नहीं आता है, क्षणिक वैराग्य। घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मटखट। अगर घर में थोड़ी सी सास या ससुर से लड़ाई बहू की हो जाए ना, तो ससुर जी का और सास जी का बैग तैयार रहता है। किस लिए? बोले बहू तो चाहती नहीं कि हम यहाँ रहें। तुरंत बैग को उठाया और चल दिए। कहाँ के लिए?
मैं तो चला रेलवे स्टेशन निकल जाऊंगा वृंदावन या अयोध्या, वहीं सब कुछ त्याग के रहूंगा, मैं मोह माया में नहीं फंसूंगा। अरे मैंने किया किसके लिए, इतना सब कुछ बनाया पोते के लिए, बेटे के लिए, और आज मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मेरी चाय में शक्कर कम डाल दिया, बताओ उसने। होता ना झगड़ा घर में, शक्कर नहीं होता घर झगड़ा। पर जब स्टेशन पर जाके बैठे और थोड़ी देर में अपने पोते की याद आई, अरे मेरा पोता का स्कूल का टाइम हो रहा है, वो स्कूल से आते ही और सबसे पहले दादा दादा करके मेरे पास आता है, और जब मैं आज उसको नहीं मिलूंगा तो दुखी हो जाएगा। बोले चलो आज बहू को माफ करते हैं। शव यात्रा में कोई नहीं गए, तो वहां जाते जाते हम आपस में क्या बातें करते हैं, बताओ भैया। कल अभी इनसे हम मिले थे, कितना अच्छा हंस बोल रहे थे, इतना बताओ धन कमाया, इतना बड़ा घर बनाया, सब कुछ, और आज कुछ लेके नहीं गए, खाली हाथ जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ के चले गए पोता पोती बेटा बेटी के लिए। क्या मतलब इतना धन कमा के क्या करूंगा भैया। कल से सब ये धंधा व्यापार अपना बेटों को संभालने के लिए दो और सुंदर भगवान का भजन करो। कल से सब बंद, कुछ नहीं। ये मोह माया में फंसना नहीं है। सत्य तो एक कौन है, सत्य कौन है, राम ही तो सत्य है कि नहीं। तो उस दिन मालूम पड़ता है। और जैसे ही हम वहाँ स्मशान तक पहुँचे, दाह संस्कार हुआ और स्नान आदि करके घर आए, सर्दी लग गई। दूसरे दिन भाभी जी ने कहा उठो चलो माला जपने के लिए, आपने कल मन में संकल्प किया था। बोले आज से नहीं, अब कल से करेंगे, आज सर्दी बहुत है। कल स्नान कर लिया, बहते पानी में ठंड लग गई। तो एक स्मशान वैराग्य इसको बोलते हैं, मरकट वैराग्य, कि उतने जितने जितने कदम हम चलते हैं उतने कदम हमको वैराग्य आता है, और वापस घर आते आते पूरा वैराग्य हमारा खत्म भी हो जाता है। कई प्रकार से नारद जी ने डराया ध्रुव जी को, लेकिन ध्रुव जी डरे नहीं। बोले महाराज तुम्हें अगर भगवान को पाने का मार्ग पता हो, रास्ता पता हो तो बताओ, नहीं तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते, मैं तो भगवान को पाके ही लौटूंगा, उससे पहले नहीं। तो नारद जी ने कहा ये सच्चा चेला है। पहले के जो गुरु होते थे ना, तो शिष्य भी ठोक बजा के कठिन परीक्षाएं लेके उनको शिष्य बनाते थे। ऐसे ही हर किसी को शिष्य नहीं बना लेते थे। तब नारद जी ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हें बताऊंगा भगवान कहाँ मिलेंगे। और सुंदर नारद जी ने पहले उस शिष्य का ध्रुव जी के कान में मंत्र फूंका, द्वादशाक्षर मंत्र फूंक कर, और कहते हैं इस मंत्र का निरंतर जाप करना बेटा। जमुना जी के किनारे निधिवन में चले जाना, मधुवन में। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्ततं शुचिः पुण्यम मधुवनम यत्र शनिध्यम नित्यदा हरे। सुंदर यहाँ से जाना, मधुवन के किनारे जमुना जी में स्नान करना, क्योंकि भगवान नित्य जमुना जी के किनारे निधिवन में वास करते हैं। वहीं पर जाना और सुंदर भगवान का इसी मंत्र के द्वारा तपस्या करना। भगवान ने चाहा तो कुछ दिन में आपको भगवान अवश्य दर्शन देंगे, आपकी तपस्या सफल हो, ऐसा वरदान नारद जी ने दिया। और ध्रुव जी महाराज मधुवन पहुंच गए। मधुवन में पहुंचकर सुंदर जमुना स्नान करके और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तो तपस्या करते ही पहले दिन से उन्होंने नियम लागू कर दिया अपनी तपस्या में। तपस्या में नियम क्या लगाया, तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासना। 3 दिन में एक बार। कैसा व्रत करते हैं, 3 दिन में एक बार कपित्थ बदरासना, फल का आहार ले लिए और 3 दिन तक वो भी नहीं। आप लोग सुन भी रहे हो कि अपने में मगन हो सब लोग। तो तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ वदरासना, 3 दिन में एक बार ध्रुव जी फल का आहार लेते हैं और 3 दिन तक फिर कुछ नहीं, निराहार रहते हैं। और भगवान की कठोर तपस्या करने लगी। 1 महीना ये नियम चलता रहा। भगवान जब आते नहीं दिखाई पड़े तो इन्होंने दूसरे महीने में नया नियम लागू कर दिया और तगड़ा। द्वितीयां च तथा मासे षष्ठमे षष्ठमे दिने
दूसरे महीने में इन्होंने क्या कर दिया, अब 3 दिन था पहले महीने में, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार। तृण पर्णाद भी, वृक्षों के पत्तों को खाते हैं जो अपने से टूट कर गिर जाते हैं, और जल पान कर लेते हैं, और 6 दिन तक फिर कुछ नहीं। हमने कभी ऐसा व्रत किया है आज तक? ध्रुव जी क्या करते हैं, 3 दिन में एक बार करते हैं, हम 1 दिन में 3 बार करते हैं, हम उसको व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? 3 दिन में एक बार ध्रुव जी करते हैं, और हम 1 दिन में 3 बार करते हैं। दूसरा महीना निकल गया, भगवान आते नहीं दिखाई दिए, तो ध्रुव जी ने अपनी तपस्या को और कठिन कर दिया। अब क्या कर दिया, नवमे हनी, 9 दिन में एक बार क्या करते हैं, अभक्ष जल का पान करते हैं, और 9 दिन तक जल पान भी नहीं करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। जब 3 महीने पूरे हो गए, भगवान आते नहीं दिखाई दिए, तो चौथे महीने में थोड़ा और तपस्या को कठिन कर दिया। चतुर्थवपि मई मासम द्वादशे हनी, चौथे महीने में नियम को 12 दिन में एक बार, 12 दिन में एक बार खाली वायु का आहार करते हैं। क्या करते हैं, वायु का आहार एक बार ले लिया, फिर दोबारा सांस भी नहीं लेते, वायु का आहार भी नहीं लेते। 4 महीने बीत गए, भगवान जब आते नहीं दिखाई पड़े, 5वें महीने में सुंदर ध्रुव जी महाराज ने अंगुष्ठ के ऊपर खड़े होकर, अपने अंगूठे पर खड़े हो गए, सुंदर प्राणायाम चढ़ाया। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना विधेहि तन्नो व्रजनादि मोक्षम प्राप्त वयं त्वां शरणं शरण्यम। ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि समस्त प्राणियों का प्राणवायु अवरुद्ध कर दिया, समस्त ब्रह्मांड की वायु को अपने गर्भ में धारण कर लिया ध्रुव जी ने। जलचर नवचर थलचर सब घबराने लगे, ये हवा गई तो गई कहाँ, यहाँ तक देवता ऋषि मुनि भी घबरा गए, सब भगवान के पास दौड़ते हुए पहुंचे। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो। भगवान बोले किससे रक्षा करें? देवगण बोले ये तो नहीं पता, नहीं जानते कौन है, पर महाराज जब से कुछ क्षणों से हम देख रहे हैं कि हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हमारी प्राणवायु हमें प्राप्त नहीं हो रही है, अवरुद्ध हो गई है, हवा चल ही नहीं रही कहीं पे। भगवान कहते हैं मां भैष्ठ, आप डरो नहीं, उत्तान पाद निमुत्ते संगतात्मा। ये उत्तान पाद का पुत्र ध्रुव है, जो मेरी तपस्या करते करते मेरे में इतना लीन हो गया है कि उसने समस्त ब्रह्मांड की प्राणवायु को अवरुद्ध कर दिया है। समस्त प्राणवायु से विशिष्ट समष्टि को परिणित हो गई है। कई देवता ऋषि घबराए हुए हैं, और कहकर भगवान तुरंत, इतना भगवान ने सबको बताया, और गरुड़ आरूढ़ होकर भगवान तुरंत ध्रुव को दर्शन देने नहीं, अपितु आज भगवान के दर्शन करने के लिए ध्रुव भागे, भगवान जी भागे। ऐसा भक्त पहला हुआ है जिसके दर्शन देने नहीं भगवान गए, अपितु उनके दर्शन करने के लिए भगवान गए। माधुर्वनम भृत्यदिदक्षयां गता। शौनक जी महाराज कहते हैं भगवान आज दर्शन देने के लिए नहीं, दर्शन लेने के लिए दौड़े हैं। किसके? ध्रुव जी के दर्शन लेने के लिए। ऐसा भक्त कौन है भाई? तानपाद का पुत्र ये, इतनी कठोर तपस्या, जिसने अपनी तपस्या से पूरे ब्रह्मांड को व्यतीत कर दिया, परेशान कर दिया। कितनी कठोर तपस्या करी है। द्रष्टुम इच्छा दिदीक्षया दिदीक्षतया
भगवान के मन में ध्रुव के दर्शन की उत्कंठा जागृत हुई। ऐसे भक्त का हमें दर्शन करना चाहिए। भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए और वत्स वत्स कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि ध्रुव के अंदर भगवान की दिव्य झांकी दर्शन उत्तरोहित हो रही है। ध्रुव जी उसका दर्शन कर रहे हैं और मगन हुए तपस्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा ऐसे नहीं उठेंगे, आंख खोलेंगे। तुरंत भगवान ने उनकी अंदर जो उत्तरोहित झांकी भगवान की दिव्य दिखाई पड़ रही थी, भगवान ने उसको गायब कर दिया। अंदर की झांकी गायब होते ही ध्रुव जी घबराए, आंख खुली तो देखे कि जो अंदर झांकी थी वही झांकी सामने खड़ी है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, लेकिन ध्रुव जी अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि 4.5 वर्ष 5 वर्ष का बालक विद्यालय तो नहीं जाता था, उन्हें कुछ आता तो था नहीं, पढ़े लिखे थे नहीं। तो भगवान समझ गए कि ध्रुव मेरी स्तुति करना चाहते हैं, तो भगवान ने अपना पांचजन्य संग उनके कपोलों पर स्पर्श करवा दिया। परस्पर संबालम कृपया कपोले, स्पर्श करवाते ही ध्रुव जी महाराज आज बोल पड़े। वेद वेदांत का ज्ञान हो गया ध्रुव जी महाराज को। कहते हैं भगवान जिस पर कृपा कर देना तो मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधव। कहते हैं भगवान कृपा कर देना तो मूकम, गूंगा व्यक्ति भी बोलना प्रारंभ कर देता है। मूकम करोतु वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, जो पैरों से विकलांग है भगवान अगर कृपा कर दे तो वो विकलांग भी गिरी मतलब पर्वत चढ़ जाता है। यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। भगवान की अगर कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। सुंदर ध्रुव जी ने भगवान की, क्योंकि उनके गुरु जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया था, इसलिए 12 श्लोकों में सुंदर स्तुति करी। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यास्तहस्तश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तम्, आप ही मेरे अंदर समाये हुए हो, आप ही मेरे अंदर समाकर मेरी सोई हुई वाणी को जागृत कर दिया है आपने। आप मेरे अंदर समाकर मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। केवल आप ही वाणी के शक्तिदाता हैं, अपितु इन इंद्रियों के में जो भी शक्तियां, उन समस्त शक्तियों के प्रदाता सिर्फ आप ही हैं। सुंदर 12 श्लोकों में स्तुति करी। स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा, ध्रुव मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव जी से जब वरदान के लिए कहा तो ध्रुव जी ने साफ मना कर दिया, महाराज मुझे कुछ वरदान अब नहीं चाहिए। पर ध्रुव जी देखो किसके लिए आए थे, भगवान की तपस्या करने। क्या मांगने आए थे, भूल गया। माता की कोख से जन्म लेने के लिए, राजगद्दी में बैठने के लिए आए थे ना, कि भगवान मिलेंगे तो उनसे वरदान मांगूंगा। तो आज ध्रुव जी ने कहा, महाराज मुझे कुछ चाहिए नहीं है। जब मुझे चाहिए था तब मुझे मिला नहीं, अब मुझे चाहिए नहीं तब मुझे मिल रहा है। प्रभु अब आप हमें मिल गए हो तो हमें किसी चीज की और किसी गद्दी की आवश्यकता नहीं है।
सुंदर भगवान ने प्रसन्न होकर उनको कहा कि नहीं ध्रुव, तुमको अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं अपितु मेरी प्रसन्नता के तुमको मेरे वरदानों को लेना पड़ेगा। सुंदर भगवान उनको 36,000 वर्षों की, कितने 36,000 वर्षों के लिए राजगद्दी का वरदान दिया कि ध्रुव अपनी पिता की गद्दी पर बैठकर 36,000 वर्षों तक राज्य करो, उसके बाद मेरे लोक में आकर ध्रुव बनकर, ध्रुव लोक बनाकर आप अपना स्थान प्राप्त करो। सुंदर भगवान ने उनको ध्रुव लोक बनाकर दिया। तो देखिए भगवान से ध्रुव मांगना चाहते थे तो क्या मांगते, अगर भगवान मिल गए थे तो मांगते, अगर तो क्या मांगते बताइए कि प्रभु मेरे को आशीर्वाद दीजिए कि मैं सुरुचि माँ की कोख से जन्म लूं और पिताजी की जाके गोद में नहीं, अभी तो गद्दी में विराजमान रहूं। तो कितना 100 साल 200 साल 300 साल इतना ना बैठते, इतने दिन तक राज्य करते। पर जब भगवान ने अपनी मर्जी से दिया तो कितना दिया, जितना ध्रुव ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो देने वाले के ऊपर छोड़ दीजिए, अपने ऊपर नहीं कि मुझे कितना चाहिए।